राजेश शुक्ला जी का यहाँ शायद थोड़ा सा राजनीतिक स्टैंड वो कई सारे सवालों के घेरे में है। वरना आपस में तो कोई जीत जाए, जब दोनों भाई अपने ही हैं तो कोई जीत जाए, इसमें क्या परेशानी है। ये लच्छेदार बातें हैं, इसमें जो है आप मक्खन कितना भी लगा लीजिए, रपटन बनी रहती है और राजनीतिक परिदृश्य पर ठोस बात करनी होती है। इस रुद्रपुर ब्लॉक में परिवर्तन होगा और रीना गौतम इस रुद्रपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बन के रहेंगे। अब बड़ी बात यह है कि राजेश शुक्ला की राजनीति को किस दिशा में ये चुनाव ले जाएगा। अगर पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, कार्रवाई होगी, हाईकमान को संज्ञान लेने की होगी निश्चित रूप से। मेरा मकसद आज रुद्रपुर ब्लॉक को लेकर बात करना है। यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प बन पड़ा है। आप लोग जानते हैं कि रीना गौतम ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके अपना पर्चा दाखिल किया था कल, और आज नामांकन पत्र वापस लेने की 3 बजे तक की समय सीमा थी, जो कि गुजर चुकी है। यानी कि अब यह तय हो गया है कि रीना गौतम चुनाव लड़ेंगी ही लड़ेंगी। रुद्रपुर ब्लॉक प्रमुखी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार ममता जलोत्रा को, जो कि निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख भी हैं, उन्हीं पर अपनी मोहर लगाई है, उन्हीं को अपना कैंडिडेट बनाया है। और कल नामांकन के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रीना गौतम को मना लिया जाएगा या फिर रीना गौतम को चुनाव लड़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मना लिया जाएगा और ममता जलोत्रा एक बार फिर ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगी। अभी उन्होंने पर्चा भरा है, हमारे छोटे भाई हैं और पार्टी स्तर पर बात भी चल रही है और वो पर्चा वापस लेंगे और ममता जलोत्रा जी हमारी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाओगे। ये बात इतनी आसान नहीं थी जितनी कि कल दिखाने और जताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही थी। हालांकि अब पूरी की पूरी पार्टी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल से लेकर जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल रुद्रपुर की जो पूरी संगठन और पार्टी आरएसएस है, वो इस जुगत में लग गया है कि किसी भी तरीके से ममता जलोत्रा को ब्लॉक प्रमुख बनाना है। बेशक भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के द्वारा ही बगावत करवा कर रीना गौतम को चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन भाजपा कहीं से कहीं तक कमजोर नजर नहीं आ रही है रुद्रपुर ब्लॉक में। और माना यही जा रहा है, अगर हम विश्वसनीय सूत्रों का भरोसा करें या फिर राजनीतिक समीकरणों को देखें, तो लग यही रहा है कि ममता जलोत्रा ही ब्लॉक प्रमुख दोबारा से बनने जा रही हैं। हालांकि ये नंबर्स का गेम है और 40 बीडीसी सदस्य हैं रुद्रपुर ब्लॉक में भी, और 21 सदस्य कम से कम चाहिए समर्थन हासिल करने के लिए, और उसी की जुगत में पूरी पार्टी लगी हुई है। जो मेरी बातचीत का मकसद है और मेरा बातचीत का जो मुख्य पॉइंट है कि रीना गौतम का भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ना कहां ले जाएगा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की राजनीति को। यह बड़ा सवाल इसलिए भी बन गया है कि 2022 में तिलकराज बहड़ से कांग्रेस के उम्मीदवार से राजेश शुक्ला विधायकी का चुनाव हार चुके हैं। हार यही नहीं टिकती है, आप अभी पंचायत चुनाव में अगर देखें तो किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः 3 जिला पंचायत की सीटें आती हैं और तीनों की तीनों सीटों पर राजेश शुक्ला जी के कैंडिडेट खड़े थे। उनकी राय शुमारी से ही भारतीय जनता पार्टी ने उन कैंडिडेट्स के नाम पर मोहर लगाई थी, लेकिन राजेश शुक्ला एक भी कैंडिडेट को नहीं जिता पाए। अब बड़ा सवाल यह है कि ममता जलोत्रा के लिए जो टिकट की एक तरीके से रस्साकसी या पैरवी हो रही थी, वो मौजूदा सांसद नैनीताल ऊधम सिंह नगर अजय भट्ट के मार्फत हो रही थी। आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि विपिन जलोत्रा सांसद प्रतिनिधि हैं और उनके टिकट की पूरी पैरवी उन्हीं के द्वारा की जा रही थी। ऐसे साफ संकेत हैं। राजेश शुक्ला की जो नजदीकियां हैं वो बेशक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बेहद ज्यादा हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण इस तरीके से उठापटक कर रहे थे कि संबंधों पर भारी पड़े आंकड़े और समीकरण, और इसलिए ममता रानी का जो टिकट है वो फाइनल किया गया। जबकि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पूरी पैरवी कर रहे थे कि रीना गौतम को
टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख के लिए दावेदार और प्रत्याशी बनाया जाए। शायद इस बात को एक अहम का मुद्दा बना लिया गया, प्रेस्टीज इशू का मुद्दा बना लिया गया और अंततः चुनाव में रीना गौतम उतरेंगे इस बात का ऐलान कर दिया गया। और कल पार्टी की ओर से कोशिशों के बावजूद भी रीना गौतम अपने समर्थकों के साथ खुद राजेश शुक्ला जी वहां मौजूद रहते हैं, उनकी मौजूदगी में वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शामिल होती हैं और भी कई सारे जो राजेश शुक्ला जी के निकटवर्ती नेतागण हैं वे नामांकन पत्र दाखिल कराने में शामिल रहते हैं। और उसके बाद आज ये उम्मीद की जा रही थी, जब ये सवाल हुआ कि साहब बगावत हो गई है भाजपा के अंदर और रीना गौतम कैसे ममता जलोत्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और राजेश शुक्ला क्यों उनको चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके का राजेश शुक्ला ने वक्तव्य दिया, हालांकि उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपिन भी हमारे भाई हैं, जितेंद्र गौतम भी हमारे भाई हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो भी जीत के आएगा वो भाजपा का होगा। लेकिन मुझे ये अच्छी खुशी लग रही है कि सामने कांग्रेस जब है ही नहीं, मैं अभी और इंतजार कर रहा हूँ 1 घंटे का, क्या पता कांग्रेस आ रहे हों, अगर आ जाएं तो फिर मुकाबला जरा मजा आएगा करने का, वरना आपस में तो कोई जीत जाए, जब दोनों भाई अपने ही हैं तो कोई जीत जाए, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन राजनीतिक पटल पर ये बातें काफी नहीं होती हैं, ये लच्छेदार बातें हैं। इसमें जो है आप मक्खन कितना भी लगा लीजिए, इसमें रपटन बनी रहती है और राजनीतिक परिदृश्य पर ठोस बात करनी होती है। और ये जग जाहिर है कि राजेश शुक्ला जी का ही समर्थन और शह और एक तरीके से साथ मिला हुआ है रीना गौतम को कि वो चुनाव लड़ रही हैं। अब चुनाव चूंकि ब्लॉक प्रमुखी का है तो आप लोग जानते हैं कि ये नंबर्स का गेम है। कल भी जो दावा किया जा रहा था वो यही किया जा रहा था कि नंबर्स जो हैं, बीडीसी की जो संख्या है वो कहीं रीना गौतम के पास ज्यादा है, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। रुद्रपुर ब्लॉक के 40 बीडीसी हैं, उनमें से 27 बीडीसीओं का एक तरफा हमारे साथ समर्थन है, 2-3 और हमारे संपर्क में, आप ये मानो 30 प्लस जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत के आए हैं उनका अपार जन समर्थन हमारे साथ है। और निश्चित इस रुद्रपुर ब्लॉक में परिवर्तन होगा और रीना गौतम इस रुद्रपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख बनकर रहेंगी। लेकिन विपिन जलोत्रा की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अब चूंकि वो संगठन के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं तो उनकी नैया पार लगाना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है और शीर्ष नेतृत्व ही हर एक बीडीसी से संपर्क कर रहा है और वो ममता जलोत्रा के लिए वोट मांगे जा रहे हैं और समर्थन उनके पास भरपूर है। अब बड़ी बात यह है कि राजेश शुक्ला की राजनीति को किस दिशा में यह चुनाव ले जाएगा। अगर रीना गौतम चुनाव जीतती हैं, जिस बात का वो दावा कल नामांकन के दौरान भी किया जाता है, तो राजेश शुक्ला का कद बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ममता जलोत्रा चुनाव जीतती हैं, तब क्या होगा? तब सीधे सीधे संकट 2027 के टिकट के लिए भी होगा, क्योंकि अब एक सीट ब्लॉक प्रमुख की जीतना वो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, खासतौर पर तराई में। इसलिए आज कमल जिंदल ने साफ ऐलान किया है कि जो बीडीसी सदस्य महत्वपूर्ण हैं, भाजपा के हैं, अगर वो ममता जलोत्रा के पक्ष में नहीं आते हैं, रीना गौतम भी अगर अपना नामांकन वापस नहीं लेती हैं, चुनाव लड़ती हैं, तो जितेंद्र गौतम के खिलाफ भी और अन्य लोगों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अगर पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है, हम अपने हाईकमान को इस बारे में अवगत करा दिए और जो कार्रवाई होगी हाईकमान को संज्ञान में लेके होगी, निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। तो अगर ममता जलोत्रा चुनाव जीतती हैं तब फिर राजेश शुक्ला क्या करेंगे? दूसरी बात ये आ रही है निकलकर कि राजेश शुक्ला आखिर किसके लिए अड़ रहे हैं? राजेश शुक्ला जितेंद्र गौतम की पत्नी के लिए अड़ रहे हैं। वो जितेंद्र गौतम जो अभी सिर्फ 2 साल पहले, 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जितेंद्र गौतम की जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की है पूरी तरीके से। 2022 का चुनाव भी जितेंद्र गौतम ने तिलकराज बहड़ को लड़ाया था, राजेश शुक्ला को नहीं लड़ाया था। और राजेश शुक्ला ने 3 महीने पहले ही ये बताया जा रहा है कि जो सांगठनिक चुनाव हुए थे उसमें उनको महामंत्री बनवाया था। तो राजेश शुक्ला किसके लिए पैरवी कर रहे हैं? वो व्यक्ति जो 2 साल पहले ही कांग्रेस से आया है, और तो उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना समर्थन दे सकती थी? चूंकि विपिन जलोत्रा वो आरएसएस से निकलकर आते हैं, उनके दोनों बच्चे, जहां तक मुझे जानकारी हुई है, उन्होंने आरएसएस की जो प्राथमिक वर्ग की ट्रेनिंग होती है आईटीसी,
वो दोनों उनके बेटों ने कंप्लीट कर रखी है आज से 4-5 साल पहले। ममता जल्होत्रा खुद आरएसएस के जितने अनुसांगिक संगठन हैं उनमें सक्रिय रहती हैं और विपिन जल्होत्रा भी जो है संगठन के साथ ज्यादा सक्रिय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा वो आरएसएस के जितने अनुसांगिक संगठन होते हैं उनके साथ ज्यादा सक्रिय रहते हैं और यही बात अब उनके नंबर्स जुटाने के लिए भी आएगी। अगर बाई चांस ममता जल्होत्रा के पास नंबर्स कम भी होते हैं तो ये जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल की बनती है, जो रुद्रपुर ग्रामीण मंडल है उस संगठन की बनती है कि वो नंबर्स लेकर आए और ममता जल्होत्रा को विनर बनाया जाए। दूसरी बात, चूंकि तिलकराज बहड़ जी ने, विधायक जी ने पहले ही मना कर दिया था कि कांग्रेस हिस्सेदारी नहीं कर रही ब्लॉक प्रमुखी के लिए, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि सारा समर्थन जो कांग्रेस का है वो राजेश शुक्ला जी के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि राजेश शुक्ला और तिलकराज बहड़ के बीच में 36 का आंकड़ा है। तिलकराज बहड़ जी किसी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि राजेश शुक्ला की कैंडिडेट रीना गौतम चुनाव जीते, तो उसका फायदा यानी कि कांग्रेस के जो वीडीसी हैं वो निश्चित तौर पर ममता जल्होत्रा के पक्ष में जाएंगे। कुछ एक बात और निकल के आ रही है कि कुछ एक जो सक्रिय वीडीसी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं, जैसे एक सत्यवान का नाम निकल के आता है, वो मंडल अध्यक्ष हैं बरा की। ये सहदोरा से चुनाव जीते हैं सत्यवान बीडीसी का, क्योंकि सत्यवान अभी रीना गौतम यानी कि राजेश शुक्ला जी के प्रभाव में है बताया जा रहा है। तो संगठन ने उनसे संपर्क साधा है और उनको साफ ये कहा है कि अगर आप पार्टी के डिसीजन के खिलाफ जाते हैं तो संगठन आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। ऐसे ही कीरतपुर से वीडीसी का चुनाव जीते हैं बाबूराम पासवान के बेटे कृष्ण कुमार पासवान। ये भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बाबूराम जी की जो नजदीकियां हैं वो रुद्रपुर के क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा से बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए शिव अरोरा भी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, ममता जल्होत्रा के खिलाफ नहीं जाएंगे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कृष्ण कुमार भी पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी के खेमे में हैं, उनके साथ हैं, पर पार्टी उनको भी तोड़कर ले आएगी ऐसा बताया जा रहा है। एक नरेंद्र ठुकराल जी हैं जिनकी मुझे जानकारी मिली कि महाराजपुर सीट से हैं। महाराजपुर सीट में नरेंद्र ठुकराल के ऊपर अभी एक तरीके से अपना कम्युनिटी का प्रेशर और गांव का प्रेशर बन रहा है कि वो ममता जल्होत्रा के लिए वोट करें, उनके पक्ष में जाएं। उनकी पत्नी रीता ठुकराल वो चुनाव जीती हैं वीडीसी का, और शक्ति केंद्र जो होते हैं भारतीय जनता पार्टी के उनकी संयोजक हैं वो। तो ये तीन नाम तो मुख्यतः जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल लीडर्स हैं, और वो लीडर्स कैसे जो अभी राजेश शुक्ला जी के साथ हैं इसमें नो डाउट, लेकिन अब जब पार्टी का विहिप जारी हो रहा है तब फिर रीना गौतम के पक्ष में इनका रहना ठहरना वो मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि राजेश शुक्ला जी का यहां शायद थोड़ा सा राजनीतिक स्टैंड जो उन्होंने लिया है वो कई सारे सवालों के घेरे में है। हालांकि बात तो ये भी आ रही है कि खुद राजेश शुक्ला की पृष्ठभूमि जो राजनीतिक है वो कांग्रेस की है, उसके बाद वो समाजवादी रहे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 2007 में, और तब से वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो भाजपा की जो एक परिपाटी है उससे पूरी तरीके से वो परिचित नहीं है। संगठन और पार्टी एक होकर ममता जल्होत्रा के लिए मुहिम चला देती है, विहिप जारी कर देती है, तो ममता जल्होत्रा का जीतना असंभव कतई नहीं है। और नंबर्स का आधार अगर देखा जाए, जो दावे किए जा रहे हैं उस आधार पर अगर कहा जाए तो फिर रीना गौतम भी मैदान मार सकती हैं। बहरहाल क्या होता है ये देखा जाए, और अभी तक चूंकि अब ये क्लियर है कि चुनाव तो होना ही होना है, और किस तरीके से संगठन पार्टी काम करती है ये देखा जाएगा। और चूंकि मुकाबला कड़ा है, काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है, एक तरफ संगठन और पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ रहे लोग हैं, तो इसमें कौन सा राजनीतिक पैतरेबाजी काम आती है ये देखा जाना चाहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।